नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 9 अगस्त 2020 है। 9 अगस्त 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग के प्रयास से रिकवरी रेट बढ़ा है। देश में अभी रिकवरी रेट 68.32% है। COVID-19 India.org के अनुसार भारत में कोरोना से संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या 21.5 लाख के पार हो गई। इन संक्रमितों में से अब तक कुल 42,623 ने जान गंवा दिया है। इन्हीं कुल संक्रमितों में से 14 लाख से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट गए हैं। आपको बता दें कि देश भर में अब तक कुल 2,33,87,171 सैंपल की जांच भी हो गई। इधर बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 75,000 से ज़्यादा हो गई। इनमें से 48,673 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। बिहार में रिकवरी रेट 64.22% हो गई है। अभी बिहार सिर्फ कोरोना से ही नहीं बल्कि बाढ़ और बरसात से भी तबाह हो रहा है। कोरोना को लेकर आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। किसानों को उनकी उपज की सही कीमत नहीं मिली। परेशान होकर अधिकांश किसानों ने धान समेत खरीफ की खेती से मुंह मोड़ लिया। अभी तो बाढ़ और कोरोना को लेकर लॉकडाउन में मक्का कोई खरीदने वाला नहीं, तो मक्का का भूसा कहीं मिलता नहीं। अगर कहीं भूसा मिल भी रहा है तो ले देकर उसकी कीमत मक्का से भी अधिक हो जाती है। बाढ़ में ऊंचे की ओर निकले मवेशी पालक समेत आम मवेशी पालक परेशान होकर रह गए हैं। कोरोना अपडेट हमने पहले बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं बाढ़ पर। बिहार के 16 जिले के करीब 55 लाख लोग बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। हालांकि पानी थोड़ा नरम जरूर हुआ है, लेकिन समस्याएं जस की तस हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा समेत पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। इधर 8 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई मार्ग से पूर्णिया के चूनापुर सैन्य हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहां से उन्होंने उत्तरी बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया और विभिन्न नदियों पर बने बांध का भी जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने पूर्णिया प्रमंडल के अधिकारियों के साथ बाढ़ से संबंधित समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सितंबर तक बाढ़ की संभावना बनती है, इसके लिए तैयार रहें। इस बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी भी चल रही है। इसी माह राज्य के 12 जिलों में 26 और 27 अगस्त को चुनाव कराने की घोषणा की गई है। ये चुनाव पंचायतों के लिए होगी, जिसमें सरपंच और जिला परिषद आदि पद होंगे। अरवल के मठिया गांव में शुक्रवार की सुबह एक किसान को जंगली सुअर ने काट लिया। उसका इलाज चल रहा है। घायल किसान का नाम मनोरंजन वर्मा बताया गया। वह धान के खेत गए थे और एक साथ कई जंगली सुअर ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। पूर्णिया में अनियमितता को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी के निर्देश पर 11 खाद बीज दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। पूर्णिया कटिहार की सीमा पर टीकापट्टी थाना क्षेत्र और कुर्सेला थाना क्षेत्र के समीप एक बाइक व स्कूटी में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस घटना में एक शिक्षक समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पूर्णिया जिले के आजोखोपा गांव के सिकंदर मंडल व छर्रापट्टी गांव के अनिल मंडल हैं। अनिल मंडल शिक्षक थे। इस घटना से दोनों मृतकों के घरों में सन्नाटा पसर गया है। मृतक शिक्षक स्कूटी से घर जा रहे थे। पूर्णिया जिले के चंपानगर बाजार को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहां 1 दर्जन से अधिक कोरोना पॉजिटिव की पहचान हुई है। स्थानीय प्रशासन कड़ी निगरानी कर रहा है। पूर्णिया शहर से सटे गुलाब बाग के बागेश्वरी स्थान के निवासी विजय सिंह के 21 वर्षीय पुत्र मॉर्निंग वॉक करते करते रास्ते से ही लापता हो गया है। इस घटना को लेकर बागेश्वरी में लोगों के बीच भय व्याप्त है। लाख बार कहिए सतर्क रहिए और सजग रहिए, लेकिन गांव में लोग मानते ही नहीं हैं। जब कोई घटना घट जाती है तब एहसास होता है। ऐसा ही हुआ पूर्णिया जिले के बिरौली में। बिरौली बाजार में बैंक की शाखा से रुपये निकालकर मंजीत शर्मा नामक डोभा मिलिक पंचायत के व्यक्ति सीधे घर नहीं गए। वे आराम से रुपये डिक्की में रखकर मार्केटिंग करने लगे। इसी बीच अपराधियों ने डिक्की तोड़ रुपये निकाल लिए। जब मंजीत से पूछा गया तो उसने बताया कि डिक्की में 80,000 रुपये थे। सहरसा जिले के महेशी उत्तरी के 2 पीडीएस दुकानदारों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। एसडीओ के औचक निरीक्षण में गड़बड़ी पाई गई है। स्पष्टीकरण की मांग की गई है। सहरसा के 9 उर्वरक विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई है। वहीं पीओएस मशीन और भंडार फाइल में गड़बड़ी मिली थी। अररिया जिले के बेलदा गांव में एक युवक बिजली के करंट से झुलस गया। उसका नाम सद्दाम बताया गया। वह घर में ही बिजली का काम कर रहा था। किशनगंज जिले के भेरादह
में नदी कटान तेज हो गई है। नदी कटान ढोलमनी नदी में देखा जा रहा है। भेरादह के बगीचा गांव पर खतरा मंडरा रहा है। कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार की उदासीनता और लापरवाही के कारण कोरोना महामारी विकराल रूप लेती जा रही है। स्थिति विस्फोटक होने के आसार हैं। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार में शिक्षकों के नियोजन पर सरकार को घेरा है। राजद सांसद शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बिहार में नियोजन भी किसी विशेष प्रयोजन के तहत ही घोषित की जाती है। सरकार अगर जन सरोकार से विमुख होने को अपनी प्रवृत्ति बना ले तो क्या कहा जाए। जन अधिकार छात्र परिषद ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। छात्र नेताओं ने बाढ़ और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष मनीष कुमार के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के मुद्दे को लेकर गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस सिलसिले में जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विशाल कुमार और युवा परिषद के महासचिव विनय कुमार को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सिखों पर हुए अमानवीय व्यवहार पर पूरे देश में रोष है। इसी क्रम में बिहार में राजद के युवा नेता इंद्रजीत सिंह सहगल ने भी काफ़ी रोष जताया है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9 सब्सक्राइब करें।